की गर्दन फिर लगाई गई। ये कथा आप सुनाइए, प्रेम से बोलो। श्री सूत जी कहते हैं, एक बार आदिदेव भगवान विष्णु ने 10,000 वर्ष तक दैत्यों से युद्ध किया। और युद्ध करते करते भगवान विष्णु थक गए और योग निद्रा में चले गए। योगो वही विष्णु हैं। और देवता को एक हयग्रीव नाम का राक्षस सताने लगा। तो सब देवताओं ने कहा, भैया हयग्रीव राक्षस को यदि मारना है तो यज्ञ करवाओ, यज्ञ से कुछ समाधान निकलेगा। पर यज्ञ कराएं तो कराएं कैसे, क्योंकि यज्ञ नारायण तो सोए हुए हैं। बिना नारायण के कोई भी यज्ञ संभव नहीं है, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु हैं। तो इनको जगाओ पहले। अब कौन जाएगा भैया जगाने? तो ब्रह्मा जी से कहा, महाराज आप कुछ उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी ने दीमक को पैदा किया। दीमक आप जानते हो, जिस दीमक से हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, उस दीमक को प्रकट किया। दीमक से कहा, भैया तू धीरे धीरे बोलिए भगवती मैया की। जरा जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो। इतने लोग हो, इतनी जोर से बोलो कि चौड़ी तक आपकी आवाज जाए। जरा जोर से बोलो। दीमक से कहा कि भैया वैसे नींद में जगाना ठीक नहीं, पर तो धीरे धीरे ये धनुष की प्रत्यंचा को काट। हमने कहा, मैं ये गड़बड़ नहीं करूंगा। दीमक ने कहा, मेरा क्या फायदा, क्योंकि ये तो महापाप है। निंद्रा भंग कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशुर्मात्र विभेदश्च ब्रह्म हत्या समं स्मृतः। निंद्रा भंगः कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम। किसी को नींद से जगाना और कथा में विक्षेप करना। कई लोग होते हैं ना, वो कथा के बीच में आएंगे। अभी देवी धुरा में बुरा हाल हो रखा था हमारा। थोड़ी देर आधे घंटे कथा करें, कोई नेताजी टपक जाए और फिर एक पर्ची आ जाए, महाराज इनको बड़ी जल्दी है, थोड़ा इनका करवा दो। क्योंकि उनको कथा से कोई मतलब नहीं रहता। वो आए, वो अपने लिए थोड़ी तालियां तुलियां बच जाए, बस माला पड़ जाए और गए। तो निंद्रा भंगः, किसी को निंद्रा से जगाना। और कथा छेदो, कथा के बीच में बातें करना आपस में, और कथा में ढकभेट करना। ढकभेट लेना करन चाहे कथा में। अगर तुम कोई बचन है देखी ले जाना है, तो वी का मुख फरका दी, वी था को कथा बात देखने के। फिर भले कथा बात पानी गेट में ठड़े जाओ, उतना दिन आगे फिर उतना कर। और हम लोग कथा के बीच में नहीं कह रहे गुरदूम छे। कथा में वार्तालाप करना मतलब ब्रह्म हत्या के समान पाप है। इसलिए कथा गेट के अंदर आ जाओ तो मौन होकर के बैठो। हमारे श्रीमान दलीपतकारी जी बैठे हैं। हमने इनको कई जगह, अभी जयचम में भी आप कथा में आए थे, तो नीचे भटजी के यहाँ हम कथा कर रहे थे तो पीछे बैठे रहे थे। एक दिन हमारे कमल राय जी ने हमको बताया कि अतकारी जी भी बैठे रहते हैं, रोज कथा सुनते हैं। और हमने कहा, अच्छा कहाँ बैठते हैं? बोले पीछे बैठे रहते हैं। तो ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसको ज्ञान है, जिसको विवेक है। अभी भी देखो एक आसन में बैठे हैं और सुबह पूजा भी करी है, आज के यजमान भी हैं। तो कथा में विक्षेप करना, दंपत्यो प्रीति भेदनम, दो दंपत्ति आपस में बात कर रहे हों और उनको अलग करवा देना। कई लोग यासलाचन पहाड़ में अगर कई ब्योल ताली में बड़ी उमूल देखियो कि दिल्लियों में बड़ी बनने थे, अभी उनको कश्य लड़ी ना
घरे लोग लगे उन्होंने फटफट कर उन्हें सोचना। तो प्रीति भेदन, किसी के प्रीति में विक्षेप करना, किसी को अलग करवाना। शिशुर मातृ विभेदश्च, कोई बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा हो, उस बच्चे को माँ से अलग करना, ब्रह्म हत्या समम स्मृतः, ये ब्रह्म हत्या के समान पाप है। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें। तो इसने कहा कि भैया मैं तो ये काम नहीं करूंगा, मैं नहीं जगाऊंगा भगवान विष्णु को, दीमक ने कहा। ब्रह्मा जी ने कहा वैसे नहीं मानेगा ये, अगर कोई वैसे ना माने तो थोड़ा मालपानी दिखाओ, शाम का दंड दिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई ऐसा है, देख तुझे माल दूंगा, अगर तूने उठा दिया तो क्या दोगे? बोले हवन में जो हव्य बच जाता है वो सब तेरा ही होगा, उसको तू आराम। आपने देखा होगा हवन के बाद जो हव्य बचा रहता है वो सब दीमक साफ कर जाते हैं। आज हवन कुंड के आसपास कहीं कुंड होगा तो आपने देखा होगा मिट्टी उड़ जाती है, वहां किनारे किनारे सब दीमक लग जाते हैं। तो ये आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने दे दिया, तो इसको भी लालच आ गया। इसने कहा फिर ठीक है, और प्रत्यंचा को इसने अब काटना शुरू किया दीमक ने। जैसे ही वो प्रत्यंचा कटी, जोर की गर्जना हुई और भगवान विष्णु का सिर अलग हो गया। हाहाकार मच गई, इतनी जोर से वेदन शब्द हुआ कि दिशाएं डोल उठी। अब सब चिंता में पड़ गए, भैया अब क्या करें, अब कहाँ जाएं, क्योंकि अब नारायण की तो धड़ ये पड़ा है, गर्दन का पता ही नहीं कहाँ उड़ गई। तो सब ने कहा भैया एक ही उपाय है, क्या? सब भगवती का ध्यान करो। त्वं भूमि सर्वभूतानां प्राणाः प्राणवतं तथा धीः श्रीः कान्तिः क्षमा शांतिः श्रद्धा मेधा धृति स्मृतिः। सब लोग भगवती परम्बा का ध्यान करने लगे। माँ आप ही सब कुछ हैं, आप श्री हैं, लक्ष्मी हैं, आप ही कांति हैं, आप ही क्षमा हैं, आप ही शांति हैं, आप ही श्रद्धा हैं, आप ही बुद्धि हैं, आप ही जय हैं, आप ही विजय हैं, आप ही लज्जा हैं, आप ही कीर्ति मतलब यश हैं। सब कुछ भगवती की शक्ति है। देखो श्री लक्ष्मी ये भगवती परम्बा, कांति सुंदरता भगवती की कृपा है, क्षमा क्रोध ना ये भी भगवती की कृपा, शांति हमारे जीवन में बड़ी अशांति रहती है, उससे कई शांति बैठे भले ही यहाँ, भले ही नाम शांति हो लेकिन काम अशांति वाला ना घर में लेते। अब इस थोड़ी सी क्या को नाम शांति जो घर में बिल्कुल शांति है जाए, ठीक नहीं हुए तो हम कहाँ जाएंगे, हम कैसे जीवन यापन करेंगे? भगवती की सुंदर आराधना कर रहे हैं देवता लोग, आप और हम भी सुंदर आराधना के साथ में माँ से प्रार्थना करें, माँ आप हमारे भी जीवन में जो ये हमारे कष्ट हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ विकार हैं, इनको समाप्त करें। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, जय माता जय माता जो भी घर पे आए जय हो, जो भी घर पे आए जय हो, तो भागी ना जाए, सबके काम है करती, सबके दुख है हरती, मैया से आवाज़ी, भर दे
सारे देती है वरदान जो सारे देती है वरदान जो सारे पूरे करे अरमान जो सारे पूरे करे अरमान जो सारे देती है वरदान जो सारे देती है वरदान जो सारे दुर्गे जब देवताओं ने पूछा कि उसको हंसी आ गई। देखो कभी कभी अनायास हंसना भी हानिकारक होता है। और लक्ष्मी को लगा कि लगता है ये मेरे को देख के हंस रहे हैं, इनको कोई दूसरी पसंद आ गई है, मेरी सौत को ये लाने वाले हैं, इसलिए अब मेरे से घृणा कर रहे हैं, मेरे रूप को देख के हंस रहे हैं। क्योंकि वैधव्य का सौत का दुख है, एक बार वैधव्य का तो दुख बर्दाश्त हो जाता है, पर सौत का दुख देखा नहीं जाता है। तो लक्ष्मी मैया ने कहा कि इसका मतलब जीवन भर मैंने इनकी सेवा करी, अब ये किसी दूसरी को ले आएंगे तो मुझे उसकी सेवा करनी पड़ेगी, मुझे दासी बनाएंगे। लक्ष्मी की तामसिक शक्ति प्रकट हुई और उन्होंने कुपित होकर के कहा कि तुम्हारा सिर कटकर गिर जाए, जिस मुख से आप हंसे हो ये पूरा सिर ही आपका कट के गिर जाए। परम्बा ने देवताओं से कहा, देवताओं यही कारण रहा कि आज भगवान विष्णु का सर कट गया। और एक कारण और है कि एक है क्रीब नाम का दानव, इसने हिरिंग मंत्र का जाप किया। ये हिरिंग भगवती का बीज है। पराशक्ति के ऐसे ऐसे प्रयोग हैं हमारे यहाँ, मारण, सम्मोहन, उद्दीपन, उच्चाटन, वशीकरण, ये सब जो प्रयोग होते हैं ये महाविद्याओं के द्वारा होते हैं। कई ब्राह्मण लोग बगलामुखी, तारा, धूमावती, ये उग्र देवियां, इनके 10 महाविद्याओं के अनुष्ठान करते हैं। कुछ अनुष्ठान ऐसे होते हैं विनाशकारी, जिसमें फटकार मार करके स्वाहा करा जाता है, समझ लो ये यज्ञ विनाशकारी हो रहा है, किसी का विनाश करने के लिए। मिर्च का हवन होता है, अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग पदार्थों से हवन किया जाता है। दुष्टों का संहार, जैसे भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा हो
और हमको विजय प्राप्त करनी हो तो फिर प्रत्यंगरा मंत्र छोड़ना पड़ता है, जिसमें मिर्च या सरसों से हुंकार मार करके, फटकार मार करके स्वाहाकार किया जाता है। तो इसने ह्रीं मंत्र का जाप कर करके हजारों वर्ष तक भगवती की आराधना करी, तो भगवती प्रकट होगी अष्टभुजी बन करके। बोल दुर्गे मैया की। माँ ने कहा कि हजारों वर्ष तक, 1000 वर्ष तक तुमने बड़ा कठिन तप किया, वरदान मांगो। इसने कहा मैया यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी कभी मृत्यु ना हो, ऐसा वर दे। भगवती ने कहा देखो, जो जन्म ले लिया है उसको मरना ही पड़ता है, कोई दूसरा वर मांग लो। क्यों? क्योंकि जातस्य हि ध्रुवं मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च मर्यादा चेदसि लोके भवेत् कथमन्यथा। जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु, सबसे बड़ा सत्य क्या है? भगवती कहती हैं मृत्यु। प्रेम से बोलो, सबसे बड़ा सत्य क्या है? बोलो। सब है ठोल सत्य किसे? मरनो सुनना सब है ठोल किसे? मरनो तू सच्ची छे तबे को नाम मरनो वक्त राम नाम सत्य बोलो। तुम जन कह दिया घर जाके राम नाम लट पड़ो, यही गड़बड़ है। जो सत्य है उसको कहने में हम डरते हैं, पर वास्तव में सत्य तो राम नाम ही है, बाकी तो सब बोले असत्य है, यही सत्य है। तो इसलिए ध्रुवम, ध्रुव का मतलब अटल है, जो पैदा हो गया उसको मरना ही मरना है। बड़ा अच्छा लगता है। कसोई कसोई प्रदीप होते हैं, पूछते यार एक मर्यादा फोटो खींच लिया तो उतना अगर खाट में खाटे अपने तोड़ दिन नहीं, और फिर एक फोटो खींचा, फिर देखिए यार शास्त्री तो मरना बात फेस लग रहा है। अपनी मृत्यु जब अपने आंखों से देखो तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर पूरे दिन कुछ गलत नहीं कर पाएगा व्यक्ति, पूरे दिन फिर भगवान के, भगवती के चरणों में रहेगा। क्या पता आज ही टपक जाऊं। एवं दोनों थोड़ा ठंडा लगता नहीं, इतना पीड़ जमने में को टाइम आगो भर लो। तो अपनी मृत्यु देखना भी बड़ा अच्छा होता है, इसलिए वो ध्रुव है, अटल है। इसलिए बोले जो पैदा हो गया बेटा उसको तो मरना ही है, कुछ और वरदान मांगो, ये मर्यादा नहीं है। तो बोला मैं हैग्रीव हूं, हैग्रीव के अलावा कोई मेरा वध ना कर सके, यानी मेरे अलावा मेरा वध कोई ना कर सके। तो भगवती ने तथास्तु कह दिया, और इसने अपने आप को अजर अमर समझ लिया, और इंद्र को, वरुण आदि को, सबको अपने बस में कर लिया। इंद्र से कहता है इंद्र चल झाड़ू लगा, तो इंद्र देवता बेचारा झाड़ू लगा रहा है। वरुण से कहता है चल जल की कमी होगी पानी भर के ला, वरुण देव पानी भर रहे हैं। वायुदेव को कहता है गर्मी बहुत हो रही है, पंखा झुला। सब देवता नौकरी में लग गए हैं, सब भगवान से भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं, माँ इससे हमारा पल्ला छोड़ा। जब ये दुष्टात्मा संसार को सताने लगा और तीनों लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो इसका संहार कर सके, तब विश्वकर्मा ने तलवार उठाई और देखा कि भगवान विष्णु का सिर कट गया है, और ये भगवती से वर प्राप्त किया है कि हयग्रीव के अलावा मेरा कोई वध न कर सके। तो घोड़े का सर काट करके भगवान विष्णु के धड़ पर लगा दिया, और भगवान का नाम पड़ गया हयग्रीव। बोल हयग्रीव भगवान की। कहा महाराज तुम्हारा नाम हयग्रीव है, और इस दुष्ट से आप हमारा पल्ला छुड़ाओ। तो भगवान विष्णु ने हयग्रीव के साथ युद्ध किया, और उचित समय जान करके इसका वध करके सभी देवताओं को सुखी किया। इसीलिए भगवान विष्णु का सर कटा। आज भगवती परम्बा की जय जयकार सब देवता लोग करने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे,
बोले दुर्गे मैया की। और जिस समय भगवान सोए हुए थे, निद्रा में थे, उस समय भगवान के कान से मैल निकला। उस मैल से दो दैत्य उत्पन्न हो गए, मधु और कैटभ। सौम्य यच्च त्वया प्रोक्तं सौरेर्युद्धं महार्णवे। मधुकैटभयो सार्धं पंचवर्षं सहस्रकम्। मधुकैटभ देखते देखते ही जल में विषाय काल होने लगे और इनका बल पराक्रम देख करके सब घबराने लगे। इनने ब्रह्मा जी को देख लिया। ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान कर रहे थे। कहा, ए बाबा, दाढ़ी खींच करके बोले, ये क्या जब तब कर रहा है, कुछ लड़ना भिड़ना जानता है? अरे ब्रह्मा जी ने कहा, तुम कौन हो? बोले, हम मधुकैटभ है। विष्णु कर्ण मलोद्भूतो दानवो मधुकैटभो महाबलो तो दैत्यो विवृद्धो सागरे जले। उस जल में विचरण करने लगे। अब ये मधु और कैटभ क्या है, इसका पर विचार करें। मधु का मतलब है राग और कैटभ का मतलब है द्वेष। ये राग और द्वेष आपके हमारे कानों से ही अंदर जाते हैं कि नहीं? बोलो। जब अशान जब पैद होना न जिन्हें नन्ना नशान होना, इन बेचारा के लेन दिन ना कै संग लड़े छे, कै संग घात छे, कै संग पिचास छे। हम लोग को ना वहाँ जा रहे थे, नानी जा मोह क्यों जा रहे थे, वहाँ जन गए बहुत हराम छे फिर नहीं वहाँ उठने बैठ वहाँ जा रहे थप्पड़ मार। तो राग कहाँ से गया उस बच्चे के अंदर? कानों से। किसने डाला? हमने। तो राग जब अंदर गया तो उसने क्या उत्पन्न किया? द्वेष। यहीं से फिर समाज अलग होता है, राग द्वेष से। ब्रह्मा जी भी घबरा गए, बोले भैया इनसे जीतना तो बड़ा कठिन है। और ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया हम लड़ेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन हमें कुछ समय दो, तैयारी भी तो करने दो। और इन्होंने 10,000 वर्ष तक फिर पुनः तप किया और इच्छा मृत्यु का वरदान मांगा कि हमारी मृत्यु हमारी ही इच्छा से हो। जब पुनः ये तप करके आए तो ब्रह्मा जी को आसन में देखा, पुनः ब्रह्मा के पास गए। कहा, आप कौन हो? बोले, हम वही ब्रह्मा हैं, वसुंधरा ये सब हमने प्रकट किया। बोले, तुम नहीं, हम हैं वीर भोग्य वसुंधरा। वीर लोग ही वसुंधरा पर राज करते हैं, धरती पर राज करते हैं। तुम राज करने योग्य नहीं हो, तुम हमसे युद्ध नहीं कर रहे हो। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु की स्तुति करी। भगवान विष्णु योग निद्रा में सोए हुए थे। तब भगवती निद्रा देवी का ध्यान ब्रह्मा जी ने किया। निद्रा देवी भगवान विष्णु के शरीर से अलग हुई। जब भगवान विष्णु जागे तो ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज इस मधु और कैटभ नाम के दैत्यों के भय से मैं यहाँ आया हूँ, अब आप ही हमारी रक्षा करें। तो भगवान विष्णु ने कहा, भैया अगर मधु कैटभ को मारना है तो भगवती परंपरा की हमको शरण में जाना पड़ेगा। तो सब देवताओं ने भगवती की स्तुति करी और भगवती ने भगवान विष्णु से कहा कि आप मधु कैटभ के साथ युद्ध करिए और मैं अपनी मोहिनी माया से उनको व्यामोहित कर लूंगी। जब वो व्यामोहित होंगे तब आप उनका वध करना।
तो मोहनी स्वरूप भगवती परंपरा ने धारण किया और भगवान विष्णु ने उन दोनों का वध कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सबने भगवान विष्णु को की जय जयकार करी, भगवती परंपरा की जय जयकार होने लगी। और इधर नारद जी कहते हैं कि वो परंपरा ही आपको व्यास जी पुत्र दे सकती है। तो शिव के पास व्यास जी गए हैं। भगवान शिव ने कहा कि आप यज्ञ करिए भगवती परंपरा का। तो इन्होंने श्रीमद् देवी भागवत का यज्ञ रखा और कठिन तप किया सुमेरु पर्वत पर जाकर के। भगवान शंकर ने कहा व्यास जी अब हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आप अपने घर जाइए, निश्चित ही आपको पुत्र होगा। व्यास जी सोचने लगे कि अब पुत्र प्राप्ति कैसे होगी। तो अरणिका मंथन कर रहे थे सुबह सुबह हवन करने के लिए। उसी समय एक धृताची नाम की अप्सरा आई जो बड़ी सुंदर थी। व्यास जी ने देखा तो व्यास जी व्यामोहित हो गए, पर फिर सोचने लगे कि अगर हम कहीं चक्कर में पड़ गए, इन पर आसक्त हो गए तो इतना जो हमने जब तक किया है सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए इनके चक्कर में नहीं पड़ना। तो उग्र दृष्टि से जब घृताची को देखने लगे तो ये बड़ी लज्जित हुई। इसने कहा कहीं बाबा को गुस्सा आए और मुझे श्राप दे दें। तो डर के मारे इसने सुकी का रूप, तोती का रूप धारण कर लिया। पर वेद व्यास जी का मन स्थिर नहीं हो पाया, कामासक्त हो गया मन। प्रेम से बोलो। देखो इतने तपस्वी इतने ज्ञानी व्यास जी का मन भी गड़बड़ा गया। आप और हम सोचें कि सुबह आधा घंटा पूजा कर लें, एक बार 9 दिन देवी भागवत सुन लें और हमारा मन ठीक हो गया, इस भरोसे मत रहे। मन बड़ा खतरनाक है। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथनी बलवत् दृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुः सुदुष्करम्। एक बार के लिए आप इस वायु से जो हवा प्रवाहित हो रही है इससे बच सकते हो आवरण बना करके, पर अपने मन को अपने बस में कोई नहीं कर सकता है। कई लोग कहते हैं हमारे गुरु जी का तो मन बड़ा, मन होता नहीं है, मन को बस में करना पड़ता है। समझ रहे? आप लोगों ने तो अनुभव भी किया होगा, क्योंकि मन तो सबके पास है। सब बहुत अच्छे ना मन छकी ना छते से करो न तेज करो। तो अमनाथ भगवान है चन भगवती को कहा है अमनास में से, तो उनके पास मन नहीं है, हमारे पास मन है और इसी मन में संकल्प विकल्प उठते हैं। तो ये मन बड़ा खतरनाक है। एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। ये एक क्षण में बदल जाता है। कभी कभी खूब योगी बन जाएगा तो 1 मिनट में भोगी बन जाएगा। इसलिए मन के भरोसे नहीं रहना है। वेद व्यास जी इतने तपस्वी इतने विद्वान होने के बाद इनका मन कामासक्त हो गया और अरण्य मंथन करते करते इनका तेज उस अरण्य पर गिरा। तो वहीं से सुखदेव का प्रादुर्भाव हो गया। बोलो सुखदेव भगवान की। यतो दृष्टम सुखी रूपम धृताच्या संभवे तदा सुकेति नाम पुत्रस्य चकार मुनि सत्तमः। क्योंकि सुकी यानी कि तोती को देख करके ये तेज गिरा था, इसलिए भगवान व्यास जी ने पुत्र का नाम सुखदेव रख दिया।
और सुखदेव जी से कहा, बेटा तुम हमारे पुत्र हो, अब तुम्हारा जनेऊ संस्कार आदि हमने कर दिया है, अब तुम शादी कर लो। प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। अब ग्रस्त धर्म आप अपनाओ। तो सुखदेव जी ने कहा, पिताजी हम नहीं पड़ेंगे चक्कर में ग्रस्त धर्म के, ये घर गृहस्थी में बड़ा दुख है, क्योंकि ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। ग्रह कारज मैं एक बार फंस गया तो ये ऐसा मकड़ जाल है, इससे जितना निकलना चाहोगे उतना ही इस जाल में फंसते जाओगे। सुखदेव जी ने कहा कि हम ग्रस्त के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि कोई सुखी नहीं हुआ ग्रस्त में जाने। इतने लोग ग्रस्ती हैं, कोई सुखी है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, अगर पैसा है बोले शरीर नहीं है, और पैसा भी है शरीर भी है, मन नहीं है, मन से दुखी है। संसार में कोई ऐसा नहीं जो सुखी हो महाराज। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन, न सुखम चक्रवर्तिना, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। इंद्र से पूछो, भैया आप तो देवताओं के राजा हो गए हो, सुखी हो? तो इंद्र भी कहता है, महाराज अगर कोई ज्यादा जप तप पूजा पाठ करने लग जाए तो मुझे टेंशन हो जाती है। बोले क्यों? कि कहीं मेरी गद्दी छीनने के लिए तो नहीं कर रहा है। इसलिए हमारे आचार्य लोग जब पूजा कराते हैं तो यजमान को बोलते हैं, नीचे जल छोड़ो सबसे अंत में और बोलो शंकराय नमः, इंद्राय नमः, सच्चे नमः। इंद्र देवता आपकी गद्दी लूटने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने आनंद के लिए कर रहे हैं। तो इंद्र दुखी है। अब चक्रवर्ती न सुखम, चक्रवर्ती ना राजा से पूछो, नेताओं से, प्रधानमंत्री से पूछो, मोदी जी से, भैया आप तो प्रधानमंत्री बन गए हो, अब सुखी हो? बोले भैया पहले तो थोड़ा बहुत सो तो लिया करते थे, अब तो वो भी सोने को नहीं मिलता, खाने की भोजन की भी फुर्सत नहीं रहती। तो बोले सुखी कौन है? सुख मस्ती विरक्तस्य, जो संसार में आसक्त नहीं है वो सुखी है। एक बार सिकंदर जब सब राजाओं को जीत करके भारतवर्ष में आया, गुरु के साथ में इसका युद्ध हुआ। तो कई बार इसको हार का भी यहां सामना करना पड़ा, पर जीत लिया इसने। तो जब जा रहा था रास्ते में, एक युद्ध के लिए जा ही रहा था कि संत एक लेटे हुए थे और इनके चेले चपाटे, राजा है, राजा चले तो धरती हिले, मारा आए चेले चपाटे, बाबा रास्ता खाली करता। ने कहा कौन आ रहा है? बोले राजा आ रहे हैं। तो बाबा ने बोला ऐसा अपना राजा को बोल कि महाराज इस समय आराम कर रहे हैं। तो सेवकों ने कहा महाराज वो तो उठता ही नहीं, वो कह रहा महाराज आराम कर रहे हैं। बोले पूरे धरती का राजा मैं हूं, ये महाराज कौन सा महाराज है, जरा देखें। उतर करके कहा सिकंदर ने, क्यों?
तू कौन सा महाराज है? बोला तू कौन सा महाराज है? बोले मैं तो सब राज्यों को, सब राजाओं को जीत के आ रहा हूं। बोले जब सब कुछ जीत लेगा फिर क्या करेगा? बोला फिर तान दुपट्टा मार करके सोऊंगा, मौत से सोऊंगा। संत ने कहा सुन, इसीलिए तू राजा है, मैं महाराजा हूं। बोले क्यों? तू इतनी हत्याएं करेगा, इतना परिश्रम करेगा, तब तान दुपट्टा मार के सोएगा। देख मुझे, मेरे पास खोटी कौड़ी भी नहीं है और मैं इस मिट्टी में हाथ का तकिया बना करके तान दुपट्टा मार के सोया हूं, इसलिए मैं महाराज हूं। इसलिए महाराज राजाओं का भी जो राजा है कुछ नहीं पर मस्ती है। तो संसार में वो सुखी है जो जिसके पास संतोष है। नहीं तो सब दुखी हैं। कि दीन कहे धनवान सुखी, गरीब कहता है ये पैसे वाला सुखी है। पैसे वाले से पूछा महाराज आप सुखी हो? बोले धनवान कहे सुख राजा को भारी। उसने कहा नहीं भैया नहीं, मजे तो ये मंत्रियों के हैं, राजाओं के हैं। तो मंत्रियों से पूछा भैया तुम लोग ठीक हो, तुम लोग खुश हो, मौज में हो? तो राजा कहे महाराज सुखी। राजाओं ने कहा नहीं इनके मजे बाबा लोगों के, देखो मजे में रहते हैं। तो बाबा लोगों के पास आए, क्यों बाबा जी आप सुखी हो? तो बाबा ने कहा महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। महाराज ने कहा हम कहाँ सुखी, इंद्र मौज में है, देवताओं का राजा, जब चाहे बरसात कर ले, जब चाहे धूप कर ले, वो मौज में है। तो इंद्र से पूछा महाराज आप सुखी हो? इंद्र कहे चतुरानन सुखी। इंद्र ने कहा नहीं महाराज, ब्रह्मा की मौज है, वो पूरी सृष्टि को बनाते हैं, हमें भी वही बनाए हैं। तो ब्रह्मा जी से पूछा ब्रह्मा जी आप खुश हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। उन्होंने कहा विष्णु भगवान बहुत खुश है, वो मौज में है। विष्णु भगवान से कहा आप खुश हो महाराज? आप तो जगत पालन करता है। विष्णु ने कहा हम अगर सुखी होते तो फिर कुकर सुकर इन योनियों में क्यों जाते? तो कौन सुखी है? तो तुलसीदास विचार करे। तुलसीदास जी ने विचार करके लिख दिया, क्या लिखा? कि हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। इसलिए सुखी वो व्यक्ति है जिसकी जिह्वा में भगवती का नाम है, जिसकी जीभ से, मुख से भगवान का नाम निकलता है, वो व्यक्ति सुखी है। बोलो भगवती मैया की। सुखदेव जी ने कहा कि संसार में ये घर गृहस्थी में तो दुखी दुख है, और यहाँ कोई अपना होना है नहीं, ना कोई अपना था, न है न रहेगा। ये जो सुंदर काया दिख रही है एक दिन ये भी नष्ट हो जाएगी। अस्तिस्तब्धं स्नायुबद्धं मांस सोडित लेपितं चर्मावनद्धं स्नायुबद्धं मांस सोडित लेपितं चर्मावनद्धं दुर्गंधं पात्रं मूत्रपुरीशयो। अस्तिस्तब्धं, ये हमारा ये जो घर है ये भी मटेरियलों से बना है। क्या मटेरियल मिले हैं हमको ये शरीर बनाने के लिए? क्षितिजल पावक गगन समीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा। पंच रचित शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा।
पंच रचित यह धर्म शरीरा पंच रचित है धर्म शरीरा। क्षिति जल वायु आकाश अग्नि ये सब इन तत्वों से ये शरीर बना हुआ है और ये शरीर हमारा है नहीं, गंदगी का घर है। दुर्गंधम पात्रम मूत्रम पुरी से अंदर सब गंद गंद भरी पड़ी है। बाहर से भले ही हम मेकअप करके चमका लें चमड़ी के, अगर ये चमड़ी में प्लेटो एक कट मार दीजिए भीतर बैठा मांसा लुथड़ भागा। अच्छा अजमेर ले देख ली महाराज, कई लोग गुना ने तैक आंख भल भला छे, मृग नहीं छे, आंख तो सुंदर देखी आंखा बता भीतर बैठा निकल यो की पूछा भी था गिदड़ गिदड़ लाग रहा खूब आंखा लाग फिर आंख सोन लाग लो हैं। अच्छा 9 दारे पूरे दिन 9 दरवाजा देख लिया, कान देख ली देख कान सुख पूजा छे, कान तो सुख पूजा छे, कान भीतर बैठा अगर कान को निकलो फिर कान सोना लगा। देख नाक भल भली छे, तोता के नाक छे, नाक तो भल भली छे, नाक भीतर बैठा अगर सिगाना भूतड़ बाहर आ जाऊं फिर नाक बड़ी लागली बता हैं। कई छीछी करने छी छीकी करना तुम्हारे भीतर भरी रहो हैं। अच्छा मुख तो एक भल भलो मुख चाहते मुख तो भल भलो जो मुख भीतर बैठा निकाल दियो सब हैं, फिर मुख भल लागलो तो 9 दरवाजा बैठे गंदगी बाहर होने मांस सोड़ित लेके इतना गंद ये हमारे इस शरीर में बनी पड़ी है। पंचायती धर्मशाला है महाराज जी, सुखदेव जी कह रहे हैं तीव्र वैराग्य की जगह है ना सुखदेव जी, तो कह रहे हैं ये तो पंचायती धर्मशाला। पंचायती धर्मशाला क्या है, जैसे हमारे यहाँ कद दिन है सुजती कद दिन रून हम मतलब 9 दिन में 9 दिन तक हम सुशीदी घर में जाओ और अब बल्ब खराब हो भगवती परम्बा छे, भले ही हम पुण्य यू प्लॉट में से इतना बैठा इतने का वो एक फोटो ले रहा था फोटो तोड़ दो, भले ही हम कत्ती कह लिया ये है पाली ले यू जमीन ऐसी चीज ये है पाली ले ये जमीन कोई मालिक छो, जब हम तुम छई ना तब ले एक जमीन मालिक कुछ वो भगवती परम्बा नित्य एक मालिक से महाराज। हम तुम वो तो व्यर्थ है अपन मन रहा तो ये धर्मशाला में हम आपको कहीं अगर किराएदार माना ये संसार में कि भैया हम यहाँ 60-70 साल थे आ रहे हैं, जैसे हम यहाँ 9 दिन थे आ रही हैं सुशीदी हम यहाँ 9 दिन थे आ रही हैं और ये संसार में हम मान लिया कि 80-90 साल थे आ रही हैं और फिर अपन अपन घरों हिटली मारा। इस संसार में जेल आपको के किराएदार मन हल्ले ने तो सब वो है सुखी आदमी हमारा भी बराबर सुखी और जेल आपको के मालिक मन रहा वो दुखी छे दुखी रहो लो हैं वे दुख का दूर में ऐसा मरने टाइम में लगे। एक साल मैं घर गया भी हूँ हमारे बुक मरो है और कई बार मैं बताऊँ उस लड़का था मैं तो घर द्वार बैठे हुए टाइम में नहीं पढ़ भी रहा भी सन 2007-8 के बाद हो तो सब बोल को बू मारने हरियाणा जी उन्होंने कौन ला को बू को तो मैं बू सिरान में बैठ चू मैं गीता श्लोक सुनाया बुक के महल को थोड़ा गीता सुना दी बुढ़ियों के जिंदगी भर भैंसा के ऊपर अब उन्होंने जिंदगी भर भैंस चराया गुरु भैंस तो घाम लग गया भाई दोपहर टाइम द्वार खुल हुआ भैंस सामने में बैठ गया भाई और बुढ़ियों यहाँ मैं गीता श्लोक बोल रही हूँ मैं कह ढक देवे भीतर कर दी भाई तो धन्य होते अपन मरण बटी वाले तो दिमाग में भैंस घुस रहा है
तो साहब, जिसने यहाँ का मालिक अपने को मान लिया वो दुखी है। जिसने चौकीदार मान लिया, अब चौकीदार हमने मान लिया, ये मालिक इस शरीर का भी वो भगवती है। अब हाथ टूटे, पांव टूटे, चाहे ये शरीर छूटे, अगर परेशानी होगी तो मालिक को होगी। हम तो किराएदार हैं, अपना झोला झुमटा उठाया चल दिए महाराज। ये सीधी का उपाय है। एक ट्रेन में दो लोग जा रहे थे, एक बाबा जी, सुनना ध्यान सुनिया, ट्रेन में एक बाबा जी जन्यान और एक भगत जन्म। अब भगत थे द्विज छन, एक सूटकेस, एक अपन पर्सनल बैग, और बाबा जी ने एक बक्स लगे छे, एक छत लगे छे, लोटू लगे, सोटू लगे, हैं, और दो चार बैग नन्ना थैल और छन, कई में खाना मन, कई में के। अब जब दियो सामने में बैठा भगतल को, बाबा जी सब जो झमटी सब तुमरी छे, बाबा जी तो होई मेरी छे। धिक्कार यार, तुम बाबा हो, बाबा है बेला तुम उन्हें तुम माल संभाल रहा, बाबा के ना बोली। अब अगले स्टेशन आप आधे घंटे थे, ट्रेन रुक चुकी स्टेशन पर। बाबाल को चल यार भगत चा पिलाया, दियो उतरिया, चा बात को चा बना दे भाई की, और सत्संग चल को दियो। अब ट्रेनों जना समय ट्रेन हॉर्न बजा, ट्रेन धीरे धीरे चलने शुरू कर। भगतल को बाबा जी का सत्संग अगला को हिट ट्रेन में, ट्रेन बटी गए, और बाबा जी हाथ पकड़ से कहे, अरे बैठ, ट्रेन जन दिए, तेरे की जन्नो मेरे तो दुनिया भरी वहां सामान छे, तेरे तो भी बैग छे, अरे मार छे छटक बाबा जी में, और दौड़ गए चढ़ कर ट्रेन में। बाबा जी ने पच्छा बैठे चढ़ गया। बाबा को आप बताओ, मथे एक सामान छे, फिर लगे मके कोई चिंता ना, यहाँ तक कि ठाकुर जी ले मेरे यहीं छे, और तू एक बेगा चक्कर में तो झटको मार दे रहा है। मके आप बताओ, तू ये सामान का अपन मन रहा, ये मेरे छे, लेकिन मेरे एक सामान है ते वेले मैं लेका अपन ना मान रहा, यू ही अंतर छे तू में और मैं। तो कुछ लोग सब कुछ अपन मान रहा, और कुछ लोग सब कुछ हैते हुए लगे का अपन ना मानने, भी के सब भगवती मन नाम, सब भगवान मन नाम, और प्रसाद समझ भी उपभोग करना, यू समझदारी छे, यू विवेक छे। तो पैंस छे तो बड़े खा, बड़े पी, बड़े घर बना, बड़े गाड़ी खरीद, बीमे के परेशानी ना, पर यू ही मेर छे, मरना वाला यू ही मेर लोली, यू धारणा गलत छे। बस वी का प्रसाद समझ के उपभोग कर, और एक के प्रार्थना कर कि जब तक छा तब तक यो अपन छे, और जना बाद यो वी को जो वी मालिकल दिरा, मरना बाद फिर वी के समर्पित कर जा। इतनी धारणा अगर हम कर लिया तो हमारे जीवन कल्याण है जा, महाराज जी भगवती हम कृपा है जा। सुखदेव जी को ज्ञान कदाचिदपि मुच्चेत लोह काष्ठादि यंत्रितः पुत्रदार निबद्धस्तो न विमुच्चेत करहिचित। इसलिए हे पिता, मैं शादी विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि शादी करूंगा तो घर गृहस्थी में पुत्र पुत्रादि बीवी बच्चे हो जाएंगे, फिर उनसे आसक्ति हो जाएगी। तो व्यास जी को चिंता होने लगी। व्यास जी ने कहा, बेटा जरूरी नहीं है कि ग्रस्त में जाके व्यक्ति फंस जाए, ये तो विषय अपने अंदर है, पर बात समझ में सुखदेव जी की आई नहीं, तो इन्होंने कहा कि इसको किसी गुरु के पास, अच्छे गुरु के पास भेजना पड़ेगा। तो सुखदेव जी को जनक जी के पास भेज दिया। राजा जनक, जिनका नाम है विदेह राज। प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो, और ध्यान से सुनो। जनक जी के पास विदेह नगर में, नेपाल में, सुखदेव जी गए, कहा
बेटा तू जनक के पास जा रहा है, किसी सुख वैभव के चक्कर में मत पड़ना, तेरी परीक्षा होगी। तो सुखदेव जी की इतनी परीक्षाएं हुई, रास्ते में सुंदर अप्सराएं उनको भोजन परोस रही हैं, उनको नृत्य दिखा रही हैं, अपनी सुंदरता से उनको आकृष्ट कर रही हैं, पर सुखदेव जी पर लेस मात्र भी उसका असर नहीं हुआ। वो भगवत चिंतन से विमुख नहीं हुए। उनका मन भगवती में लगा हुआ है। न देहो न जीवात्मा नेन्द्रियाणि परम तपः मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। ये मन ही है महाराज बंधन और कारण का हेतु। बस इस मन को, इन इंद्रियों को अपने बस में कर लो। सुखदेव जी की इंद्रियां अपने बस में हैं, वो इस लोलुपता, इस संसार की सुंदरता पर आसक्त नहीं हुए, अपने मन से कह रहे हैं कि मुझे इनसे काम नहीं है। एक संत ने तो बड़ा सुंदर भाव गाया है, उलझ मत दिल बहारों में बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा क्यों। सहारे सहारे छूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। बड़ी सुंदर बात है। क्या कहा? तमन्ना जो ये तेरी है, तमन्ना जो ये तेरी है, तमन्ना जो ये तेरी है, वो तमन्ना जो ये तेरी है, फुहारे हैं ये सावन की, 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 फुहारे फुहारे सूख जाती है, फुहारों का भरोसा क्या, फुहारे
दे रहे हैं, बहुत प्रलोभन दे रहे हैं, पर वो सुखदेव जी अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। संत ने शब्दावली में निहित किया, इन्हीं रंगी गुब्बारों पर अरे दिल क्यों फिदा होता, इन्हीं रंगी गुब्बारों पर अरे दिल क्यों फिदा होता।